ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक बीए फाइनल की क्लास में रहेगा, वो है राज्य का स्वरूप और विशेषता। राज्य का स्वरूप और विशेषताओं का टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक में अरस्तु के द्वारा, किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा, अरस्तु के द्वारा की बात हो रही है। अरस्तु के द्वारा राज्य का स्वरूप और विशेषताओं बताई गई है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि राज्य का स्वरूप और विशेषताओं, राज्य के स्वरूप और विशेषताओं में अरस्तु ने किस प्रकार से राज्य की विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अरस्तु ने राज्य का स्वरूप और विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या बताई? तो उसने सबसे पहली विशेषता बताई जो कि राज्य स्वाभाविक समुदाय। क्या बताया? कि राज्य स्वाभाविक समुदाय, स्वाभाविक समुदाय है। ऐसा किसने कहा? अरस्तु। और अरस्तु का विश्वास है कि मनुष्य जो है, अरस्तु का विश्वास है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, क्या है? राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तु का इस चीज में विश्वास है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है और राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना है, ऐसा कहा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है राज्य एक स्वाभाविक समुदाय का नाम दिया अरस्तु के। और इसमें कहा गया कि इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकता, या इससे अलग रहकर के व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राज्य से या राज्य के समुदाय से जुड़ा, किसी राज्य से जुड़ा। राज्य परिवार का ही बृहत रूप होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। कि व्यक्ति अगर अपने व्यक्ति को अपना विकास करना है तो उसे परिवार से जुड़ा, उसी प्रकार से व्यक्ति समुदाय और समुदाय राज्य से। ठीक है, व्यक्ति की विकास का कार्य जो कार्य परिवार से प्रारंभ होता है, व्यक्ति के विकास का कार्य जो परिवार से प्रारंभ होता है, उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति का विकास राज्य में शुरू होता है, इसके बाद उसकी सिद्धि राज्य से ही की जा सकती है, राज्य के अलावा कहीं नहीं की जा सकती। और इस प्रकार राज्य एक सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम व्यवस्था है। कैसी अंतिम व्यवस्था मानी। अब एक चीज और है कि सेवाइन के अनुसार अगर कहें, सेवाइन ने अपने विचारों में कहा, क्या कहा है? सेवाइन ने कहा कि जिस प्रकार वंजू फल के लिए बंजू वृक्ष के विकसित होने का स्वाभाविक है, उसी प्रकार मानव प्रकृति की उत्तम शक्तियों का विकास राज्य में होना स्वाभाविक माना जाता है। क्या कहा गया? कि बंजू फल के लिए बंजू वृक्ष का विकास होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होना अनिवार्य है। तो ऐसा कह सकते हैं कि राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए आवश्यक भी है। क्योंकि राज्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है जितना कि परिवार। ठीक है, इसके बाद परिवार में व्यक्ति की कुछ भावात्मक
जैसे भावात्मक और कुछ आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती है। क्या था? आर्थिक आवश्यकताएं, भावात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है। ग्राम इसके अतिरिक्त कुछ और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु मनुष्य का पूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। ठीक है, इस प्रकार अरस्तु ने निष्कर्ष पहुंचाते हुए अरस्तु ने एक बात लिखी है जिसको आप ध्यान देंगे, मोस्ट वाइड कह सकते हैं। उसने बात कहा, कुछ लाइन व्यक्त किए, बताई हुई या कुछ शब्द थे, उनको हम समझेंगे कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है। अरस्तु ने कहा कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और इस सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, ऐसा वाक्य अरस्तु ने कहा। और ऐसा कह सकते हैं कि जो आपने सुना है, क्या नाम से जो अभी पढ़ा है, इसमें राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, स्वाभाविक समुदाय। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट विशेषता देखेंगे या नेक्स्ट स्वरूप देखेंगे, वो है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन। अजीब बात है, इसको समझना है कि जो राज्य है वो व्यक्ति से पूर्व का संगठन, ऐसा व्यक्ति से पूर्व, व्यक्ति से पहले का संगठन, गठन, संघ, समूह। तो ऐसा कह सकते हैं, अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा था कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। क्या कहा? राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, ऐसा कहना नहीं, लेकिन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि, या उसके कहने का मतलब था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका, मनुष्य से पहले हो चुका, राज्य का जन्म हो चुका। और यह कैसे हुआ? इस संबंध में यह कहा जा सकता कि राज्य एक पूर्ण समुदाय, राज्य एक पूर्ण समुदाय है और व्यक्ति केवल एक तत्व है। राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल तत्व है। पूर्णता पहले कहने का मतलब तत्व है और पूर्णता पहले आती है और उसके बाद में अंग। इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति और परिवार, ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका। कब हो चुका था? ग्राम कहने का मतलब है अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था उसका जन्म। राज्य किनके अस्तित्व में? जन, व्यक्ति, परिवार, ग्राम, इनके अस्तित्व में आने से पूर्व ही राज्य का जन्म हो चुका था। और अरस्तु का कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। समय की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार पहले, और अगर प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य पहले। ऐसा कथन था किसका? ये था अरस्तु का। ठीक है, दूसरा स्वरूप और विशेषता के बाद आपकी तीसरी विशेषता इसमें रहेगी। वो विशेषता है राज्य सर्वोच्च समुदाय। तो भाई ये तो अरस्तु का विचार है कि राज्य जो है सबसे उच्च अच्छा समुदाय, जो व्यक्ति के विकास के काम में, परिवार के बाद व्यक्ति अपने विकास की प्रक्रिया करता है राज्य के बाद। ठीक है, और ऐसा कह सकते हैं कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। और समुदाय है तो कैसे? अगर समझाया जाए तो परिवार, ग्राम और राज्य, ये सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय।
परिवार, ग्राम, राज्य, ये सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय ही तो हैं। ठीक है। प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी प्रकार की अच्छाई या श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए की जाती है। अच्छाई या श्रेष्ठता के लिए की जाती है। अजीब बात है। देखो, ऐसा है कि परिवार व ग्राम आदि प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट तथा हितकर अच्छाई की प्राप्ति करना है, और उस अच्छाई, परंतु राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई, अच्छाई नहीं, सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना है। राज्य का उद्देश्य क्या है? सर्वोच्च अच्छाई प्राप्त। अतः स्वाभाविक रूप से राज्य समुदाय मात्र ही नहीं, पर सर्वोच्च समुदाय, सबसे उच्च समुदाय, सर्वोच्च समुदाय। राज्य मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति के विकास की चरम सीमा है और व्यक्ति के भौतिक और बौद्धिक एवं नैतिक व्यक्तित्व को पूर्ण विकास राज्य के अंतर्गत ही संभव है। ये सारे विकास राज्य के अंतर्गत ही संभव है। इस प्रकार राज्य सर्वोच्च समुदाय है। कैसा है? राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। इसके बाद अन्य सभी समुदाय इसके अंग से लिपटे हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। आप ध्यान रखना कि लास्ट, ऐसा कह सकते हैं कि लास्ट है और मोस्ट है। इसके बाद जो हेडिंग है वो राज्य का स्वरूप जैविक है। नेक्स्ट विशेषता जो है स्वरूप है वो है राज्य का स्वरूप जैविक है। अब बात जैविक की है और जैविक को थोड़ा सा समझना है, इसके बाद आपका टॉपिक समाप्त होगा। तो ऐसा कह सकते हैं अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की जैविक धारणा को माना और उसके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है, एक संपूर्ण स्वायत्त है और व्यक्ति और समुदाय इसके अंग है। व्यक्ति और समुदाय इसके अंग है राज्य, ऐसा माना। जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त या महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार व्यक्तियों और समुदायों का जो कुछ महत्व है वह सब राज्य के जीवन देने वाली शक्ति का कारण है। और राज्य के अभाव में वे सब जड़ हो जाएंगे और इनका विनाश हो जाएगा। व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में अर्थात राज्य में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। और इस पर एल्बर्ट के अनुसार कहा जाए तो अरस्तु ने अपने इस विचार के आधार पर राज्य की जैविक धारणा की नींव रखी। और ऐसा कहा जा सकता है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। कैसा है? ऐसा इसे हेडिंग भी मानी जा सकती है। जैसे आप राज्य की विशेषता है अरस्तु के अकॉर्डिंग या अरस्तु के अनुसार, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। आत्मनिर्भर संगठन है अर्थात राज्य, अरस्तु का विचार है कि राज्य सभी वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भर की पराकाष्ठता तक पहुंचा हुआ संगठन है। आत्मनिर्भर का तात्पर्य सामान्यतः अपनी या सभी आवश्यकता या स्वयं पूरा करने के लिए लिया जाता है। ठीक है। परिवार तथा ग्राम के द्वारा, देखो लास्ट चांस चल रहा है, ध्यान रखेंगे कि परिवार तथा ग्राम के द्वारा व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आंशिक रूप में ही की जाती है और राज्य ही एक मात्र ऐसा संगठन है जो इन आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति कर सकता है। इसके बाद ही राज्य व्यक्ति की प्रकृति और उच्चतम आवश्यकता और उसकी बौद्धिक नैतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, ऐसा कह सकते। अतः राज्य में व्यक्ति को किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है और इसी कारण इसे आत्मनिर्भर संगठन कहा गया। ठीक है। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। देखो इसमें आप कुछ नहीं है, आप ध्यान रखना, ये लास्ट हेडिंग थी
और हमने आप लोगों को 6 बताई हुई है। एक बार हम आपको दोहरा के बता दे रहे हैं कि सबसे पहली विशेषता बताई हुई थी वो है राज्य स्वाभाविक समुदाय है। ऐसा है, स्वाभाविक समुदाय है। और नेक्स्ट हेडिंग बताई थी हमने आप लोगों को वो थी कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, अर्थात जिस समय व्यक्ति नहीं हुआ था उस समय का संगठन ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है, राज्य को एक सबसे उच्च समुदाय है। इसके बाद बताया था राज्य का स्वरूप जैविक एक जीवित प्रतिमा है। इसके बाद बताई थी हमने हेडिंग कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, आत्मनिर्भर स्वयं पर निर्भर है। इसमें व्यक्ति जो है सब व्यक्ति परिवार अपना विकास इसके माध्यम से और इसके अंग व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का विकास उसी के माध्यम से। और नेक्स्ट बताया था कि नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ और राजनीतिक संगठन है। तो ध्यान रखें कि ये प्लेटो के द्वारा आप लोगों को अरस्तु के द्वारा आप लोगों के लिए ये राज्य का स्वरूप और विशेषता बताई गई है, जिसमें अरस्तु ने और सेवाइन के माध्यम से भी कुछ वर्ड ये लाइनें दी गई हैं, अरस्तु के माध्यम से भी दी गई हैं। तो बाकी का आप लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे वीडियो देख के। नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक्स।